रीवा में शिक्षा विभाग के अंदर शिक्षकों के कुछ ऐसे मामले हैं जो वर्षों से लंबित है, लेकिन उनका निराकरण नहीं हो पाया। कुछ शिक्षकों के द्वारा सीएम हेल्पलाइन तक में शिकायत की गई, लेकिन विभाग के द्वारा कभी पोर्टल बंद होने की तो कभी अन्य समस्या बताकर मामले को दबाने का प्रयास किया गया। वही सिविल लगाया गया, क्रमोन्नत का और डीए के एरियर और जो पुराने प्रकरण है पेंशन लोगों का, ये हम लोगों का क्या है, पेंशन का प्रकरण, क्रमोन्नत का और डीए का प्रकरण। डीए एरिया जो बाकी है 1 साल से हो गया, अभी नहीं मिला। बार बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मिल जाए। वह संकुल से और बीओ कार्यालय से मिलना है, ट्रेजरी से भुगतान होगा। अब ये यहाँ की समस्या है कि प्रिंट नहीं निकल रहा है, भोपाल से बंद है, तो हम लोग साल भर से भटक रहे हैं। सबका कुछ लोगों का मिल गया है, पूरा मिल गया है, बहुत लोगों का बाकी है। हम प्राथमिक शिक्षक आनंद सिंह। विभिन्न शिकायतों के बाद कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर अब मार्तंड क्रमांक 1 में शिविर का आयोजन किया गया, जहां सभी प्रकार की समस्याओं को केवल सुना जा रहा है, लेकिन निराकरण कब होगा अभी भी यह निश्चित नहीं है। मामला यह है कि सरकार के द्वारा समय समय पर जो कर्मचारियों को लाभ दिया गया, जैसे क्रमोन्नत का लाभ दिया गया, डीए का लाभ दिया गया, उस लाभ के उपरांत उनको कुछ आर्थिक लाभ मिलता है, उनके कुछ सैलरी में इजाफा हो जाता है, उसका आर्थिक लाभ मिलना चाहिए, उसका एरियर मिलना चाहिए। पर बहुत सारे लोगों के या पूरे जिले में ये लंबित है, उस लंबित की शिकायतें बहुत आ रही हैं। तो क्या शिकायतें हैं, कितनी शिकायतें हैं और उनका निराकरण क्यों नहीं हो रहा, इसकी समीक्षा है, जिससे हम इन छुट्टियों में इनके अपने शिक्षकों के सत्तों का भुगतान कर सकें। वही एरिया, जैसे क्रमोन्नत हो गई, क्रमोन्नत में उनकी वो बढ़ जाती है, वेतन बढ़ जाती है, उसकी गणना लग जाती है, गणना पत्रक बनना चाहिए प्रकरण में, और गणना पत्रक के अनुसार भुगतान होना चाहिए। तो वो कई स्टेप में होता है। जैसे क्रमोन्नत आदेश जारी हो गया, क्रमोन्नत आदेश के बाद उनके अगर कोई आर्थिक लाभ मिलता है तो उसका गणना लगती है। गणना ऑनलाइन करने के बाद उनकी सेवा पुस्तिका जचने कोसम लेखा में जाती है। वहां से जब जच के आती है तो उसका बिल जो है उससे निकलता है पोर्टल से, बीओ के पोर्टल से। वो बिल के आधार पर उस गणना पत्र के आधार बिल लगा करके भुगतान के लिए जाता है, और उस भुगतान के बाद उनको भुगतान होना चाहिए। इन प्रक्रियाओं में जैसे बहुत सारे लोगों का वहां से सेवा पुस्तिका नहीं जच गई, सेवा पुस्तिका जच गई तो उनको सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिला है। उसके मिलने के बाद गणना पत्रक नहीं निकल रहा है। ये बहुत सारी दुविधाएं आ रही हैं। उसी के एवज में कि क्या समस्या आ रही है, और माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा इस पूरे प्रकरण में कि कहाँ पे कितनी लंबित है, क्या दिक्कत है, 28 तारीख को समीक्षा बैठक की है, सभी बीओस को बुलाई है। तो उसके पहले ये हो रहा है कि अपना कितना लाभ दे लें। शिविर के दौरान काफी संख्या में शिक्षकों की भारी भीड़ देखी गई, जिसमें मुख्य रूप से सेवानिवृत्त संबंधी स्वमत, डीए एरियर्स का भुगतान, क्रमोन्नति, 6वां और 7वां वेतन, पेंशन प्रकरण, जीपीएफ, जीआरएस सहित अन्य मामलों की शिकायत पहुंची है। आप लोग शिविर में आए, क्या समस्या क्या है आप लोग? सर, एक सबसे पहले नमस्कार। एक बड़ी गंभीर समस्या है। ये हमारी बाएं हाथ में श्रीमती जी हैं। ये 2022 में ये स्थानांतरण से सीधी से सामाजिक विज्ञान विषय पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बदराव में उपस्थित हुई थी, और उसी समय एक और शिक्षिका हैं श्रीमती अनीता शर्मा, उनका हिंदी में जो है सम्मिलन हुआ था, माध्यमिक शिक्षक में नियुक्ति हुई थी। हाँ, और नहीं, रीवा जलदर से यहाँ आई, और उनका मतलब हिंदी में आई थी, ट्रांसफर भी उनका हिंदी में हुआ था। लेकिन यहाँ जब वो अतिशेष में फंस गई हिंदी में, तो अब वो अपना जो है विषय परिवर्तन सामाजिक विज्ञान में करवा दी। ऐसी स्थिति में ये अतिशेष में फंस जाएंगे, और ये तो बड़ी गंभीर समस्या है, जबकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। हाँ, जब अतिशेष हो जाएगा, ये परंपरा चलेगी, तो फिर लोग विषय बदलवाते रहेंगे। तो ये समस्या बड़ी गंभीर समस्या है ये, और हमारे ख्याल से प्रदेश में ये पहली समस्या है कि कोई मतलब ऐसा जो विषय जिसकी नियुक्ति हुई जिस विषय में, और स्थानांतरण से भी उस विषय में आया हो, और फिर जब अतिशेष में फंस जाए तो अपना विषय बदलवा ले। 18 में शिक्षा विभाग का घोटाला हो सकता है? ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो लोग, हाँ, ये नियम के विरुद्ध हुआ है।
और चूंकि हाँ कैसे हुआ है ये क्या क्या कि हम कई जगह आवेदन किए, जेडी कार्यालय में भी किए, डीओ ऑफिस रीवा में भी किए, संकुल प्राचार्य को भी किए, विकासखंड शिक्षा अधिकारी रीवा को भी आवेदन किए। आज समस्या निवारण शिविर है, आज उसमें भी हम लोग आए हैं दोनों लोग। और क्या है कि हम लोग परेशान हो जाएंगे यदि मतलब इनका अतिशेष में फंसेंगे तो परेशान हो जाएंगे। हमारी माता जी हैं, वृद्ध हैं, विकलांग भी हैं और दृष्टिबाधित भी हैं, और हम ही दो लोग सेवा, हम तो सीधी में पदस्थ हैं, यही रह के यहाँ सेवा करती हैं, तो ये भी अतिशेष में गई तो परेशानी हो जाएंगे। हुआ था कि इनको यहाँ भेजा गया था, मतलब इनका लीगल है, उनका अनलीगल है। उन्होंने इनके विषय में हाँ इनके अधिकारों का हनन उन्होंने किया है। कैसे किया है ये विभाग बताएगा। ये उसी समस्या के लिए हम आए हैं आवेदन देने। इनका श्रीमती वेदवती तिवारी, माध्यमिक शिक्षक, सामाजिक विज्ञान, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बदरांव जिला। वहीं स्थानांतरण के कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें पात्र हितग्राही को किनारे करते हुए विषय परिवर्तन कर दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरण का लाभ दे दिया गया है। हालांकि आज शिविर के दौरान केवल ऐसे लोगों की बातें सुनी गई हैं, लेकिन निराकरण होने का कोई समय निश्चित नहीं है। हालांकि इस तरह की समस्याओं को लेकर मिली शिकायत के बाद रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मामलों को जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश जारी किए हैं। समस्या ये है कि बार बार कलेक्टर महोदय के आदेश के बाद भी अभी तक मेरा 6वां वेतनमान की दूसरी और तीसरी किस्त और 7वें वेतनमान की 5वीं किस्त 2000 जनवरी 2019 से लेकर मई 2019 तक का डीए एरियर कई बार दिया गया यहाँ पर लिख करके, और बल्कि मैंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत भी की थी, तो वहाँ से यह कहकर वापस दिला लिया गया कि पहले विभाग से निपटा लीजिए। अब क्या है कि वहाँ जो चूंकि हमारा संकुल केंद्र भर है, लेकिन जीडीओ पावर मारतंड नंबर 2 में है, तो मारतंड 2 में मेरा 1 महीने पहले जब मैंने सीएम हेल्पलाइन वापस ली थी तो यह कहकर रख लिया गया कि परीक्षण कराएंगे। अब 1 महीने से वहाँ मेरा बिल पेंडिंग पड़ा है और वो बिल पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अब चूंकि वो बिल में बोलते हैं कुछ कागज कम है, और चूंकि वो बिल जाना चाहिए हमारे संकुल को, तो वहाँ कोई बाबू नहीं है, और चूंकि एक टीचर है वो बाबू काम देखते हैं, उन्होंने भी असमर्थता जताई कि हम लिपिक कार्य नहीं कर सकते हैं। प्रिंसिपल साहब भी बोलते हैं कोई लिपिक नहीं है। अब इस तरह की समस्याएं हैं जिस कारण से बहुत पुराने बिल जो है अभी तक भी जो है पेंडिंग पड़े हैं और उसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। तो निवेदन है कि ये जो बैठक हो रही है इससे शायद कुछ हल निकले, नहीं तो मजबूरन फिर अब कलेक्टर कठिनाई आ रही है कि 2019 का जो भुगतान अभी तक अप्राप्त है, यानी आज 7-8 साल का पैसा हो गया। वो पहले मैं दूसरी जगह था, वहाँ भी नहीं हुआ, 2 साल से यहाँ हूँ, यहाँ भी नहीं हो रहा है। बहुत सारी मतलब ये पेंडिंग है उसके कारण।